देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। नमस्कार, जोहार। आज एक सनसनीखेज समाचार, हालांकि ये काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन काफ़ी कुछ जो हमारे साथ में भी हैं। दीपक कुमार, वो बिजली विभाग में कार्यरत हैं, सहायक क्लर्क हैं वहाँ पे, और इनके साथ क्या कुछ हुआ है ये भी हमारे साथ मेरे स्टूडियो में है। इनसे बात करते हैं और पूरी घटना की जानकारी इनसे लेते हैं, पूरी घटना के बारे में इनसे जानते हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम पदाधिकारियों का जिसका ये नाम लेने वाले हैं, तमाम लोगों का जिसका ये नाम लेने वाले हैं, उन सबों को मैं आपके सामने लाऊंगा। उनका नाम ये बताएंगे। कोई इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केस इनके ऊपर, इनके साथ मारपीट किया गया है, ये बहुत सारी चीज़ें हुई है। मिलते हैं दीपक कुमार जी से और बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर हुआ कैसे, मामला क्या है और अधिकारियों ने अभी तक इसके ऊपर पे एक्शन क्यों नहीं लिया है। दीपक जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, आप अपना पूरा नाम बताएं और अभी कहाँ पे आप पोस्टेड हैं और आपके साथ क्या हुआ है, पूरा विस्तार में बताएं। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मेरा पोस्टिंग विद्युत आपूर्ति अपर प्रमंडल मधुपुर में हमारी पोस्टिंग है। सहायक कर्मी के पद पर हम कार्यरत हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ जो आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? वर्ष 2023 में हमने ड्यूज पर हुआ कनेक्शन को लेकर के हमने अपने एससी साहब, अपने एसडीओ साहब, एसपी साहब को हमने लिखित दिया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन ना कार्रवाई करते हुए हमारे कार्याचरण को खराब कर दिया गया और हमारा ट्रांसफर बिडनी पावर हाउस में करवा दिया गया, जिस कारण से हम 14 से 15 महीना बहुत ही प्रताड़ित हुए। और उसके बाद किसी तरह से रिक्वेस्ट करके हमारे जीएम साहब ने हमको पोस्टिंग किया सब डिवीजन मधुपुर में। उसके बाद अपने ड्यूटी के साथ साथ जो ड्यूज पर हुआ कनेक्शन जितना भी हुआ था, जागरण बिजली वितरण जो निगम का जो लॉस हुआ था उसको लेकर हमने जो मुहिम चलाया था अब 2023 में उसको कंटिन्यू किया। अब मुख्यालय को हमने अब रिपोर्ट किया, तो मुख्यालय के द्वारा जांच टीम आया गया 16 और 17 दिसंबर को, ये उसका पेपर हमको है। हाँ, अच्छा। तो हमको रिपोर्ट द्वारा हमको कहा गया था कि जांच में सहयोग करने के लिए, तो हमने 16 दिसंबर को हमने सहयोग किया, जहाँ स्थल निरीक्षण करवाया। तो 16 के बाद 17 दिसंबर को जो हुई, तो बिजली विभाग के सभी स्टाफ, जिनका मैं नाम दे रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि सभी स्टाफ द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया। कारण क्या था कि उनका जो कांड किया हुआ था वो कहीं खुलासा न हो जाए। मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बिजली की चोरी हो रही थी, बकाये पर कनेक्शन नया दिया जा रहा था। अच्छा। मीटर की छेड़खानी करके, मीटर घटा करके नया लगा जा रहा, मतलब ऑलमोस्ट वही हुआ, बिजली की चोरी की जा रही थी और आपने उनको पकड़ा, आपने सरकार का जो रेवेन्यू था उसको बचाने की कोशिश की और सरकार के जो पदाधिकारी हैं बिजली विभाग के, उन्होंने ही आपका साथ नहीं दिया। अच्छा, आगे बताएं। तो उसके बाद तो हमने 17 दिसंबर 2023 को मैंने कुछ व्यक्ति, कुछ स्टाफ का नाम मैं दे रहा हूँ मैं। आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ मारपीट भी हुआ है क्या? बिजली विभाग के सभी स्टाफ द्वारा हमको मारपीट किया गया। बिजली विभाग के सरकारी प्राइवेट ऊर्जा के स्टाफ द्वारा हमारे सहकर्मी जितने स्टाफ थे, सरकारी स्टाफ, प्राइवेट स्टाफ और ऊर्जा के स्टाफ और बिजली के ठेकेदार। अच्छा, इन लोगों की मिली भगत को आप उजागर कर रहे थे इसलिए? जी हाँ। अच्छा। और सारी घटनाएं मुख्यालय स्तर से आए हुए जांच टीम, जो अभियंता श्रवण कुमार जो जीएम एपीटी के थे, और उनकी टीम के साथ लव कुमार एसडीओ साहब देवघर के, स्कूटी साहब नीरज आनंद, एसी साहब कृष्ण कुमार सिंह एवं अन्य सभी पदाधिकारियों के सामने मुझे मारपीट किया गया, गाली गलौज किया, माँ बनना की एकदम से बदली गालियाँ। हाँ। जो कि मैं बोल नहीं सकते, बोल नहीं सक रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि जीएम साहब ने खुद कह दिया था कि इन लोगों पर एफआईआर करने के लिए, और सारी घटनाएं जीएम साहब के आंखों के सामने हुई है। ये घटना कब की है? 17 दिसंबर 2025। 17 दिसंबर। अच्छा, ये जी हाँ, 2-4 दिन पहले की घटना है। जी हाँ। और टाइम आपका 11 बजे का टाइम है सर, और विद्युत अधीक्षक अभियंता के कार्यालय परिसर में ये घटना घटी है। तो फिर तो इसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी होगा?
अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी सारा एविडेंस होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं एक्शन की नहीं लिया गया, जो कि ये सारे कर्मी को बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है बात को उनसे। अच्छा, अब कंप्लेन करते हैं, जब हम एसपी साहब को कंप्लेन किया है, हमसे किया, क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक हमसे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आपके अधिकारी आपके ऊपर पे दबाव बनाएंगे? सर दबाव बना चुके हैं सर, दबाव बना रहे हैं सर। अच्छा, तो बना रहे हैं सर। तो सर जहाँ बोर्ड का रेवेन्यू का सवाल आता है, सरकार की बात आता है, तो मतलब हम लोग के हम डरते नहीं है सर। तो आपने जिन जिन अधिकारियों का, जैसे एसडीओ लव कुमार का नाम लिया, कृष्ण कुमार सिंह एसी, इन लोगों के सामने घटना हुई है और ये लोग मूक दर्शक बने हुए हैं? जी हाँ, मूक दर्शक बने हुए हैं। अच्छा, कुछ मैं पेपर देख रहा हूँ आपके हाथ में, क्या है वो पेपर, जरा बताएं हमारे दर्शकों को आप। ये शिकायत कंप्लेन है। ये आपने शिकायत किया है, ये है सहायक विद्युत अभियंता को, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल देवघर। ये 17/12/2025 को हुई घटना की लिखित शिकायत ये आपने दी है? जी हाँ। पत्रांक कितना 2556, दिनांक 20/12/2025, जीएम को दिया है JBVNL रांची, ज्ञापांक 343, इन सबों को दिया है। और आप देख सकते हैं ये सारा कुछ मैं आपको धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं तमाम दर्शकों के लिए। और नीचे लगभग 2 पन्ने का ये एप्लीकेशन है और इन्होंने ये एप्लीकेशन दिया है। आप के साथ जो मारपीट हुई, जिन्होंने मारपीट किया, नाम है क्या आपके पास? जी हाँ, नाम है अशोक कुमार शाह, लाइनमैन, राजाबाग सेक्शन। जो अजय राज परिवार ठेकेदार है बिजली विभाग के, उपेंद्र कुमार है, सरकारी स्टाफ है, प्रकाश यादव, जीतू झा, दीपक मिश्रा, गुड्डू यादव, अरुण तिवारी, ये उदम के स्टाफ हुए, जो कि सबसे ज़्यादा गाली देने वाले हमको ये अशोक शाह है, जो अजय राज परिवार है, और अरुण तिवारी है। जो आप मुझे सामने दिखाइए एक बार पेपर, मैं पढ़ना चाहूँगा दर्शकों के लिए। आप देख सकते हैं ये नंबर 1 पे है अशोक कुमार शाह, जो लाइनमैन है राजाबाग, अजय राज परिवार, जो बिजली विभाग का ठेकेदार है, उपेंद्र कुमार, प्रकाश यादव, जीतू झा, दीपक मिश्रा, गुड्डू यादव, अरुण तिवारी, मुकेश सिंह, प्रवीण कुमार भैया, मंटू दास, संतोष कुमार, ये आपका बैजनाथपुर का है बैजनाथपुर जो फीडर है वहाँ का है ये, संजय कुमार सिंह, सुमंत ठाकुर, दीपक यादव, सोनू कुमार, बापी तुरी, जयप्रकाश चौबे, विमल कुमार, चंदन झा, अभिषेक मिश्रा, अरुण चौबे, सागर यादव, अमित घोष, सागर गुप्ता, रोशन पांडे, कुमार विकास, गोपी यादव, ये सब आप देख सकते हैं। लगभग 28 नाम है, 28 नाम है। इन लोगों ने इनके साथ में गाली गलौज, मारपीट, ये सारी चीज़ें की हैं। और इनकी गलती बस इतनी है कि इन्होंने सरकार के रेवेन्यू को बचाने की कोशिश की और पदाधिकारी से लेकर जितने भी नीचे से लेकर ऊपर जितने भी हैं, किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। फाइनली इनको मीडिया के सामने आ जाना पड़ा है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? जहाँ जहाँ भी हमने जांच करवाई, सब सारा जांच सही पाया गया और बोर्ड का रेवेन्यू भी आया है, जो कि हमारे जीएम साहब ने खुद कहा है कि हमके इस एम्प्लॉय के कारण हमको इतना रुपया का रिकवरी हुआ है, जो कि जीएम साहब ने खुद इस बात को पुष्टि किया है। लेकिन आज तक ये जिनका नाम बोल रहे हैं बात को, आज तक मतलब कि ये स्टाफ 20-20 साल से एक ही जगह पड़े हुए हैं, इसलिए गुंडा प्रवृत्ति के लोग हो चुके हैं। आज इन लोगों का कभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ठीक है, ट्रांसफर तो बात में हमको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये बोर्ड का रेवेन्यू के लिए जो काम नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर बोर्ड कितना एक्टिव है, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोर्ड से कि ऐसे गुंडे को क्या करना है वो बोर्ड डिसाइड करे। आपके कर्मचारी हैं दीपक कुमार, लेकिन अधिकारियों के बारे में कहा कि मेरे साथ में मतलब हमने सरकार का रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की, रेवेन्यू बचाने की इसमें की, और कई लोगों की मिलीभगत, लगभग 28 से 30 लोगों का उन्होंने नाम दिया है जिन्होंने उनके साथ में गाली गलौज और मारपीट की है। क्या बोलना चाहेंगे सर इस मामले के बारे में? इसमें 2 मामला है। एक है कि इनका पहला एप्लीकेशन था कि बहुत सारे लोगों का ड्यूज पर, बकाया पर कनेक्शन दिया गया है। दूसरा था कि OTP का गलत इस्तेमाल करके ऑपरेटर के द्वारा IR चेंज कर दिया गया है। दोनों पे संज्ञान विद्युत हेडक्वार्टर हमारा लिया है, दोनों पे 2 कमेटी बनी हुई, दोनों में जांच चल रहा है। 16-17 तारीख को APT के GM साहब आए हुए थे
16 को सबके सामने संजय कुमार साहब थे उस दिन, 16 तारीख को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकल गया। सब जगह लोगों को दिखाना था। दीपक कुमार तो शायद कहीं नहीं दिखा पाए, शायद बोल रहा हूँ, तो हमारे लोगों ने दिखाया, लोग देखे क्या है नहीं है, उसका रिपोर्ट तो बाद में आवेगा। 17 तारीख को जीएम साहब आए थे, श्रवण कुमार सर, तो वो मेरे ही चैम्बर में ही बैठे थे। इसी बीच मैं भी बैठा था, मेरे एसडीओ साहब भी बैठे थे। उधर से बहुत जोरों की आवाज़ आने लगी। मैं उठ के गया, देखा क्या है, तब तक वो शांत हो गया था। शायद किसी कंज्यूमर से झंझट हो रहा था दीपक कुमार का, जबकि दीपक कुमार को बोला गया था कि आप यहाँ बैठिएगा। वो कहाँ घूम रहे थे, इसी बीच हो गया मुलाकात। फिर यहाँ से वो निकले, फिर आए, उनको बुलाया गया, फिर बाहर निकले तो उस जगह हमारे मिस्त्री लोग भी खड़े थे। अब इनका कहना है, आके तुरंत बोले कि हम मिस्त्री लोग इतना 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 आदमी का ने हमको गाली दिया, मारपीट किया। ठीक है, हम तो अंदर में थे, मेरे जीएम साहब भी थे। जीएम साहब ने उस समय, मेरा असिस्टेंट चेयर साहब भी थे यहाँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे, वो ए भी थे, दीपक जी भी थे। दीपक कुमार को उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आप एसडीओ साहब को लिख के दीजिएगा कंप्लेन, वो एफआईआर करेंगे। एक दिन के बाद उन्होंने मेरे को लिख के दिया कि आप, मैं उसको अगले दिन देखा, तब तक इनका एक रिमाइंडर भी आ गया कि आपने एफआईआर नहीं किया, नहीं करवाया, किसी को आदेश नहीं दिया। जब हमारे महाप्रबंधक एपीटी महोदय ही ने सीधा कहा कि आपको लिख के देना आवेदन असिस्टेंट टीयर को, फिर वो हमको क्यों कह रहे हैं? तो हमने बजाता उनको लेटर से कंफर्म किया कि आपने हमारे महाप्रबंधक के आदेश की अवहेलना की है। दीपक कुमार का कहना है कि सारी घटनाएं सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। पता नहीं, ठीक है, वो तो देखने की चीज़ है। हाँ, वो हो सकता है सीसीटीवी चलाए होंगे। हाँ, सीसीटीवी तो यहाँ लगा हुआ नहीं है। हाँ, तो सीसीटीवी में अगर उनका होगा, हाँ, तो वो भी प्रूफ में आएगा, वो तो और साफ कर देगा। हाँ, वही तो वही इस पर जो ये हल्ला गुल्ला हुआ, मारा मारी हुआ, जो चीज़ें हुई, उस पर हमने एक कमेटी बनाई है। और वो कमेटी में वो लोकल ऑफिसर नहीं है, एग्जीक्यूटिव यहाँ के हैं, एक मधुपुर के हैं, दो एग्जीक्यूटिव यहाँ के हैं, एक जूनियर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। तो ये कमेटी जब तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपेगी, तब तक इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, समय से पहले हो। तो सर कितना समय और चाहिए होगा, क्योंकि ये हमारे ख्याल नहीं, से 17 तारीख की घटना है। हाँ, आज हाँ, 26 तारीख हो गया जी, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुका है। और वो बेचारा सख्ते में है। जब उनसे हमारी बात हुई, हमने अपने स्टूडियो में उनको बुलाया, उनसे जब बातचीत की, थोड़े डरे सहमे भी नज़र आ रहे थे वो, कि हमारे साथ और भी कुछ गलत ना हो जाए। उन्होंने तो सरकार के रेवेन्यू को बचाने की कोशिश की। बिल्कुल। और उनके साथ अगर इस तरीके से हो रहा है, तो फिर ये आप सबों का भी दायित्व बनता है कि सर थोड़ा स्पीड अप करके। स्पीड अप के लिए हम तो 24 घंटा का समय दिए थे कि 24 घंटा के अंदर आप दीजिए, इसका रिपोर्ट आपको करना है। ठीक है, तो वो तो विस्तृत रिपोर्ट है ना, 20-22 आदमी का लेना है। यहाँ गार्ड लोग थे और जो भी लोग थे, सारे लोगों का वक्तव्य लेगा, तब वो कंक्लूजन में होगा कि कौन क्या किया। फिर भी माना जाए तो कब तक इस पे एक्शन मेरा ले तो एकदम आज भी रिव्यू किए हैं, बोले जल्दी इसको फिनिश करिए। अब देखिए, बीच में एक दिन छुट्टी भी हो गया तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, जल्दी ही हो जाना चाहिए। सरकार के रेवेन्यू को बचाने के लिए जो इनका जॉब है, ये अपने जॉब का सही तरीके से पालन कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से, अधिकारियों के पदाधिकारियों की ओर से जहां एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वहां जब इनके साथ में गाली गलौज मारपीट किया जा रहा है, तो इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र भ्रष्ट है और इन घटनाओं में उनकी भी संलिप्तता है। मैं झारखंड सरकार से अपील करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप गंभीरता से लें और ऐसे लोगों को पारितोषिक मिलना चाहिए, ना कि उनके साथ ऐसा गंदा व्यवहार हो
और अधिकारी मुंह चुप करके बंद करके बस मूक दर्शक बने हुए हों। बस बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और ऐसे इंटरेस्टिंग और सनसनीखेज वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि हेमंत सोरेन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इस पर सही तरीके से जो भी न्याय संगत कार्यवाही होती है वो न्याय संगत कार्रवाई इस पर हो। थैंक यू सो मच। जोहार।